राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सिर्फ आपको इतनी जानकारी देना चाहता हूँ कि 3 दिन की ये वेबिनार की एक श्रृंखला थी, हमारी एक सीरीज थी, जिसमें हमने एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी थ्रू साउंड वाइब्रेशन, मेडिकल प्रोनोलॉजी यानी कि साउंड वाइब्रेशन से प्रोनोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बारे में हमने जाना। और आज जो आखिरी दिन है इसका, आज हम जानने वाले हैं अल्फाबेट्स के बारे में। आपके फर्स्ट लेटर क्या कहता है आपके बारे में, ये आज हम जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद हमारी एक 13 तारीख को क्लास आ रही है, जो है एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी थ्रू साउंड वाइब्रेशन, यानी कि न्यूमरोलॉजी प्लस प्रोनोलॉजी को कंबाइंड करके आपके नाम को आपकी डेट ऑफ बर्थ से इस तरीके से सिंक्रोनाइज किया जाए, जिसके अंदर इतनी ब्लेसिंग हो कि आप आने वाली सभी परेशानियों से पार पा सकें और वो नाम आपके लिए आपका लकी नाम हो जाए। हर नाम हर व्यक्ति के लिए लकी नहीं होता है, हर व्यक्ति के लिए अनलकी नहीं होता है। उसके लिए डेट ऑफ बर्थ भी मायने रखती है और साउंड वाइब्रेशन तो सभी नाम में मायने रखती है। तो वो हम बहुत एक अमेजिंग कोर्स आ रहा है मैडम का, उसमें सीखने वाले हैं। आज भी हम चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। तो एक बार आप सभी का, जिन्होंने कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए अंत तक। आज भी हम आपको कोई ना कोई ऑफर जरूर देंगे। तो एक बार शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं सुरभि मैडम का। सुरभि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार सभी से राधे राधे कर लेते हैं। आवाज जोर से आनी चाहिए, मजा तभी आएगा। चलिए बोलिए राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। बात करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि आज जो हमने आपको लिंक सेंड किया है, इसके नीचे आपको सबसे लास्ट में यूट्यूब का लिंक भी नजर आ रहा होगा। वहां पर पिछले 2 दिन जो हमने वेबिनार किए हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स वहां पर अपलोड है। तो अगर किसी ने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन 2 वेबिनार को भी गो थ्रू जरूर करें, ताकि आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चलिए मैडम, आज चर्चा करते हैं कुछ। और आज जिन जिन लोगों ने मैडम से क्लासेस की हुई हैं, अगर वो भी ज्वाइन कर रहे हैं आज का वेबिनार, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको कैसा लगा उसके बारे में भी अगर आप 2 लाइनें बोलेंगे, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट दूंगा। चलिए मैडम, शुरुआत करते हैं आज के वेबिनार की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। राधे राधे आप सभी को। आई एम सुरभि आर्या गोयल। मैं एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। अगेन दो बहुत सारे लोग हैं जिनका आज थर्ड डे है इस सेशन में मेरे साथ, सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच थर्ड डे इन अ रो आप लोग आज भी जुड़े हैं। और जो लोग पहली बार भी आज के दिन जुड़े हैं, आप पुराने वेबिनार्स यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, बट मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी। हमारा टॉपिक क्या है? दैट इज नेम न्यूमरोलॉजी, एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी थ्रू साउंड वाइब्रेशंस। जब हम एक नाम को करेक्ट करते हैं या एक नाम को डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अक्षर। हमारा एबीसीडी ऑफ नेम क्या है कि हमें किस अक्षर से नाम रखना। आज उस अक्षर के बारे में समझेंगे। सारे अक्षर तो शायद कवर करना मुश्किल हो जाए, लेकिन जितना मैं दे पाऊंगी उतना देने की कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। बट कैमरास मुझे सभी के ऑन चाहिए। मोस्ट ऑफ द कैमरास आर ऑफ। कैमरास अगर ऑफ होते हैं, इट इज नॉट एट ऑल एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर यू और मी आइदर। थैंक यू सो मच। कैमरा सब लोग ऑन रखिए सो दैट आई गेट अ बेटर कनेक्ट विद ऑल ऑफ यू। नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। नाम आप सबका है। इनफैक्ट टुडे आई डोंट नो एनी ऑफ यू, लेकिन मैं आपकी जूम स्क्रीन पे आपका नाम पढ़ सकती हूँ। अगर मुझे आज किसी से इंटरेक्ट करना है तो मैं कैसे करूंगी? जो मुझे नाम जूम पे दिख रहा है, अगर आपने यहाँ पे रेडमी लिखा है नाम, आईफोन लिखा है, आईपैड लिखा है, तो दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू एड्रेस यू। क्योंकि नाम ही एक चीज है। आपको भीड़ में 1000 लोग खड़े हैं, आपको अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को, अपनी फ्रेंड को बुलाना है, तो कैसे बुलाओगे आप? उनके नाम नहीं होगा तो कैसे बुलाओगे? क्या बोलोगे? ओ रेड टी शर्ट वाले आ जाओ, हेलो ग्रीन टी शर्ट वाले आ जाओ। नाम, नेम इज दैट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। आप किसी का नाम भाविका है या मेरी स्क्रीन पे, ठीक है, अगर 10 भाविका भी है और फिर भी आवाज आई भाविका, तो किसकी आवाज आ रही है, किसके लिए आ रही है, उनको पता चल जाएगा, चाहे वहां पे 10 भाविका भी प्रेजेंट हो तब भी। क्योंकि वो एक
एक सबकॉन्शियस एनर्जी है, नाम एक एनर्जी है जो आपके सबकॉन्शियस में रिजाइड करती है, जिसे आप ऑल द टाइम, टाइम एंड अगेन पावर देते रहते हैं। नेम इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। इसलिए नाम बहुत जरूरी होता है। बच्चे की नामकरण सेरेमनी भी इसलिए की जाती है, और बच्चा जैसे ही पैदा होता है हम सबके घरों में फोन उठाया जाता है कि पंडित जी अक्षर बता दीजिए, ये समय है, ये टाइम है, ये डेट है, ये जगह है, अक्षर बता दीजिए कि नाम रखना किससे है बच्चे का। और उसके बाद पूरी फैमिली लग जाती है नाम ढूंढने। तो अक्षर कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी, लेकिन आपके नाम के पहले अक्षर का मतलब क्या है? आपका जो नाम का फर्स्ट लेटर है उसको आपका इंटरनल पर्सनालिटी कहा जाता है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं वो आपके फर्स्ट लेटर से बहुत हाईली गवर्न्ड होते हैं। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये साइंस है, इसलिए अभी जब मैं आपको समझाऊंगी तो आप लोग खुद ही कनेक्ट कर लेंगे कि कैसे। हाउ व्हेन व्हाई आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों को लगे हमारे ट्रेट्स मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एवरीथिंग वर्क्स इन अ कॉम्बिनेशन। हो सकता है कहीं कुछ और कॉम्बिनेशन, कोई और पैरामीटर ऐसा आ रहा हो जिसकी वजह से वो ट्रेड आपको उतना स्ट्रांगली नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आपके नाम की फर्स्ट लेटर से हम शुरुआत करेंगे, जितने कोशिश करूंगी, जितना पढ़ा पाऊं उतना पढ़ाने की आज कोशिश करूंगी। आई होप यू कैन ऑल सी माई स्क्रीन। नंदा देवी जी, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, ठीक यस। है। पहला लेटर है हमारा ए। ठीक है। हमारे पास जो लेटर्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, उनको किसी ना किसी नंबर से एसोसिएट किया जाता है। तो जो लेटर है ए उसे किस नंबर से एसोसिएट करते हैं? नंबर 1 से। नंबर 1 का मतलब क्या है? सन से एसोसिएट करते हैं। अब सन कैसा प्लैनेट है? क्या सूरज किसी प्लैनेट के अराउंड रेवोल्यूशन, रोटेशन कुछ करता है? नो रोटेशन और रेवोल्यूशन, राइट। दूसरे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। हम किसी के अराउंड क्यों घूमते हैं? जब कोई हमारा लीडर होता है। आप देखते हो छोटे बच्चों का ग्रुप है, वो लोग खेल रहे हैं, और एक बच्चा बोलता है मैं गुस्सा हो गया, सब बच्चे उसे मनाने चले गए। उसी बच्चे के इर्द गिर्द खेल रहे हैं। उस बच्चे ने कहा आज बैडमिंटन खेलना है तो बैडमिंटन खेलेंगे, आज क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलेंगे, मेजोरिटी उसी के पास जाती है। वो लीडर होता है क्योंकि उसी के पीछे सब घूमते हैं। तो सन भी उसी तरह का लीडर होता है हमारे पास। इसलिए जो ए लेटर से अगर आपका नाम शुरू हो रहा है, इफ योर नेम स्टार्ट्स विद लेटर ए, जैसे अमन, अरमान, अभिजीत, कुछ भी अगर है, ऐसे लोग बॉर्न लीडर्स हो गए। ऐसे लोगों की लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फाबेट है। अगर आप अपनी कंपनी का नाम भी इससे शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा अल्फाबेट होता है। बट ये आपका एंटी नहीं होना चाहिए। लकी नंबर्स और ये सारी चीजें मैं सब सिखाऊंगी। किसी का रूट और डेस्टिनी, अगर 8 नंबर है और आपने ए अल्फाबेट लिया तो आप लीडर नहीं बनेंगे, आप एक परेशान लीडर बनेंगे। तो ए नंबर वाले ये लोग ऑनेस्ट होते हैं क्योंकि इन्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनके पास कोई मोटिव ही नहीं है लाइफ में कि ये किसी से झूठ बोले या किसी की चापलूसी करें। दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें जो करना है वो करना है, ऐसा है तो ऐसा है। बहुत अच्छा इनिशिएट करते हैं, घबराते नहीं है किसी से भी। दे आर नॉट कंसर्न कि कोई और मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। दे आर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे नो व्हाट दे वांट टू डू, दे नो हाउ दे हैव टू डू इट। बहुत आराम से अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे, अपने खुद के आइडियाज लाएंगे, किसी और पर डिपेंड नहीं करेंगे। और कुछ भी काम करना है तो विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, साथ साथ इनका डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होता है। वाई डिसिप्लिन? कभी ऐसा होता है कि सूरज ये बोलता है आज मैं आलस कर रहा हूँ, आज मुझे, मैं थक गया हूँ, मेरा मन नहीं है, तो आज मैं देर से उगूंगा। सूर्योदय हमेशा अपने ही टाइम पर होता है, हमेशा, ऑलवेज। इसलिए ये डिसिप्लिन के पक्के होते हैं, विल पावर इनके अंदर बहुत स्ट्रांग होती है। सूरज एक ही है, आप यूएस में रहते हो, दुबई में रहते हो, इंडिया में रहते हो, कहीं भी रहते हो, हमारा एक ही सूरज है, अलग अलग नहीं है। और वो एक सूरज हर किसी को रोशनी दे रहा है, तो सोच लीजिए उससे कि ए लेटर की पावर कितनी बड़ी होगी। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
पहली चीज तो मैंने ये बताई, अगर लेटर ए आपको सूट ही नहीं करता है तो ये जो ट्रेट्स है ना, ये होने के बाद भी आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, अगर ये लेटर आपको सूट ही नहीं करता है तो। सेकेंड इज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर प्रोटीन भी कहा जाता है खाने में खाइए, तो रोज प्रोटीन 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 ही खाते रहेंगे तो क्या होगा, बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ जरूरी है। तो अगर ए लेटर बहुत ज्यादा रिपीट होता है, देखिए ए ना बहुत कॉमन लेटर है, तो अगर 4 to 5 टाइम से ज्यादा भी रिपीट हो रहा है, तब ये आपके बोन्स में प्रॉब्लम ला सकता है, गुस्से को बढ़ा सकता है, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, बुखार जल्दी आ सकता है, जल्दी जल्दी हो सकता है आप एक के बाद बीमार होने लग जाए। तो अगर आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो इस कोर्स की खासियत ही ये है कि ये कोर्स रेमेडीज से पूरा भरा हुआ है। पहले दिन से ही हम रेमेडीज पढ़ना शुरू कर देते हैं इसमें। तो इसकी जो रेमेडी है, आप सूरज को जल दे सकते हैं, सभी को पता है, लेकिन सूरज को जल दिया कैसे जाता है वो सीख लीजिए। सुबह 10 बजे से पहले आइडियल टाइम क्या है, सूर्योदय के 1 घंटे में। अगर सूर्योदय के 1 घंटे में नहीं दे सकते हैं तो सुबह 10 बजे से पहले दीजिए। नहा धोकर दीजिए। जो पानी है वो जमीन पर, चरणों में नहीं, पौधे में, फर्टाइल लैंड पे गिरना चाहिए। और जब हम सूरज को अर्घ देते हैं तो जो लोटा होता है वो हमारे सर के ऊपर से जाना चाहिए। पूरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उसके बाद लोटे से पानी देते हैं, ऐसे ही नहीं दे देते हम पानी। जब आपके दोनों हाथ ऊपर उठते हैं ना, आपका फेस पूरा ऊपर जाता है, आप सूरज को देखते हैं और आप एक्चुअली वो वाइब्रेशन, वो एनर्जी लेके सूरज को अर्घ देते हैं। तो ये थे लेटर ए के कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई है जो बोलना चाहते हैं किन किन लेटर मैच ए हो रहा के? है वो बताओ, ए से। ए वाले सब लोग हैंड रेस करो अगर किसी का मैच हो रहा है तो। कोई ऐसा है जो इनमें से बहुत सारी चीजों में कुछ मैच हो रहा हो? सिर्फ एक जने का ही है? चलिए अश्वनी जी से बात कर लेते हैं। अगर नीचे। नहीं भी होता ना तो घबराइएगा मत, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ और फैक्टर डिस्टर्ब कर रहा है आपको, वो जब हम पूरा कोर्स पढ़ते हैं तो समझते हैं। जी अश्विनी जी। हाँ, नमस्ते मैम। अ, तो ये सभी तो है, लेकिन आपने जिस तरह से कहा वो ये जो रिपीटेड होने से जो नेगेटिव मेरे मेरे में मतलब सन ओवर पावर हो चुका है, तो इस वजह से जी सेम चीजें थोड़ा नेगेटिव में जा रही है। अश्विनी जी, मैं यही कहूंगी स्ट्रांगली कि प्लीज आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर लीजिए। जितना इस हम्म, मंत्र को पढ़ेंगे ना, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, आपको इतना रिलीफ आने लगेगा और मेंटल स्ट्रेस गायब हो जाएगा। यस मैम। और वो और मेंटल मेरे स्ट्रेस ना आपकी हाँ नीम की हाँ वाइब्रेशन से भी आ रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ, जो अभी आपको पता नहीं हाँ है, लेकिन आपकी नीम की वाइब्रेशन भी, जो ऐश की वाइब्रेशन हाँ है ना और नी की है, हाँ 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 उससे भी हाँ ये हाँ स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, काम हाँ। खराब होने लग जाएगा। और मेरे नाम जब रखा है तो जोडियक साइन से नहीं रखा हुआ है, तो इस ये भी शायद एक प्रॉब्लम है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा जोडियक है स्पाइसिस और मुझे नाम ये से स्टार्ट हुआ है। तो पता नहीं, मतलब मुझे वो इक्वालिटीज तो है, लेकिन सब थोड़ा नेगेटिव ज्यादा, मतलब और इसका कोर्स ये में मैडम आ रहा है। पढ़ाने, कोर्स में पढ़ेंगे हम हाँ इसके बारे में भी। हाँ 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 चलिए, हाँ आपने बहुत सही बताया कि क्वालिटीज तो हैं, लेकिन ओवर पावर होने के कारण सब नेगेटिव में जा रही है ये सारी चीजें। बहुत और अच्छा। एक चीज और मैं करेक्ट करना चाहूंगी, आपने बोला पाइसेस है और जोडियाक से नहीं रखा है। देखिए, अक्षर जोडियाक से नहीं देखा जाता है। पत्री में जब जन्म पत्री खुलती है तो अक्षर किस तरह से देखा जाता है, उसका पूरा मेथड है जो मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगी। ऐसा नहीं है आपका जन्म का राशि अगर पाइसेस है तो पाइसेस का लेटर हम रखते हैं। दैट्स द रॉन्ग मेथड। जी। चलिए एक और ले लेते हैं, अंजलि सिंह जी का ले लेते हैं, ए से नाम स्टार्ट हो रहा है। हेलो। हेलो अंजलि जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। जी बताइए अंजलि जी। मैम मेरे साथ भी ऐसे ही है, लेकिन मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं रहती हूँ, मेरे साथ भी मतलब नेगेटिव ही होता रहता है। आज थर्ड डे हुई है आपसे बात मैम, 2 दिन, आज मेरा थर्ड डे है क्लास, आज आपसे बात हुई है। क्या बात है, नंबर आ गया ना कुल मिला के आपके पास? जी। अंजलि जी, लिखिए, अभी तो मैंने सिर्फ आपको ए पढ़ाया है, मैंने बोला अगर 1 नंबर बहुत रिपीट हो रहा है, आपको पता है जे भी 1 का लेटर है, ए भी 1 का लेटर है, आई भी 1 का लेटर है, ए भी 1 का लेटर है, आपने अपना पूरा नाम ही सन से भरा हुआ है।
तो डिसिप्लिन कहाँ जाएगा? डिसिप्लिन चला जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, प्रोटीन से सेहत बनती है, लेकिन रोज सुबह शाम दोपहर प्रोटीन शेक ही पियोगे तो हाँ सेहत जी। बनने की जगह हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। इसलिए एक्सेस कर लिया है आपने उसको, इसलिए वो डिसिप्लिन जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एक बोरी गेहूं लीजिए और संडे के दिन उसको मंदिर में दान कर दीजिए। अभी के लिए रेमेडी बता रही हूँ, बाकी आप कोर्स में आएंगे तो पूरा करेक्शन सिखाऊंगी, और हो सकता है ए लेटर आपको सूट भी नहीं कर रहा हो ठीक है। तो वो भी समझाऊंगी बहुत अच्छे से इन डेप्थ। आप चेंज नहीं कर सकते तो उसकी रेमेडीज भी बताऊंगी आपको, र्यून्स के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है अंजलि जी? ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके अंजलि जी, थैंक यू सो मच। मैडम ये कॉल ले लेते हैं आकांक्षा पांडे जी जी का। सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैम मुझे ये पूछना था, अगर वैसे तो आप बता रही थी, आप कहती हैं कि सरनेम चेंज नहीं करना है, पितरों की ब्लेसिंग है, लेकिन अगर सरनेम में डबल ए किया जा रहा है तो भी नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा? सरनेम में अगर डबल ए नेचुरली है आपका, ठीक है, नहीं, नेचुरली नहीं है कि मतलब यस एक यस है। यस यस, तो फिर तो मिलेगा। और वैसे भी हमें पितरों की ब्लेसिंग को क्यों छेड़ना है? पता है, ये कहा जाता है सभी लोगों के लिए है, अगर आपके पितरों ने, आपके जो पितृ हैं, अगर उन्होंने अपने प्यार से, अपनी श्रद्धा से, अपने आशीर्वाद से आपको पत्थर भी दे दिया ना, वो पत्थर भी आपका लकी चार्म बन सकता है। और सरनेम आपके नेम का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसमें हम चेंजेस क्यों करें? सबसे पहली बात। दूसरी बात, सरनेम इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नेम। तो आप फर्स्ट नेम में चेंजेस करें या फुल नेम में कहीं भी चेंजेस करें, इम्पैक्ट तो आता ही आता है आकांक्षा जी। ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू हैव योर परसेप्शन ऑन दिस क्रोनोलॉजी की, पूरा आप कैसे उसको देखती हैं, समझती हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर क्लास मैम। एंड थैंक यू मैम, सो मच। हाँ, और अगर जो केसेस में अगर नाम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हैं, या नहीं करना चाहते हैं लोग, तो उसमें क्या ऑप्शंस रहेंगे, वो भी हमें क्लास में ब्रीफ करिएगा मैम। सब कुछ बताऊंगी आकांक्षा जी। कोर्स के सिलेबस में मैंने पहले ही दिन बोला था, बहुत सारे लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या वो बिलीव नहीं करते? क्या सेलिब्रिटीज बिलीव नहीं करते? बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन ये साइंस हम सबकी है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस वो नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो फिर क्या करते हैं? र्यून्स की हेल्प लेते हैं। मैं आपको सारी रेमेडीज बताऊंगी, कॉन्फ्लिक्टिंग लेटर की, कॉन्फ्लिक्टिंग नेम की। बहुत सारे लोग जॉइंट सेटअप में रहते हैं, इसलिए नाम नहीं बदल सकते हैं। किसी को दिखाना नहीं चाहते, उन्हें लगता है नजर लग जाएगी, तो क्या मेथड्स हैं हमें फिर वाइब्रेशन लेने की? एवरीथिंग आई विल बी टेलिंग यू, क्योंकि डॉक्टर अच्छा वही है। सर में दर्द तो पेशेंट भी बता देगा, जो कॉम्बिफ्लेम दे और ऐसी दे कि सर में दर्द ठीक हो जाए। ओके आकांक्षा जी? मैम अच्छा पढ़ाती है, मैं सबको कहना चाहूंगी, मैंने मैम से मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, और मैम अच्छा, मैंने बहुत जगह से किया है, और मैम का पर्सपेक्टिव में लेना चाहती थी। उनकी एक्चुअली, उनको इतनी पोलाइट है कि बहुत सब अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। उनकी आवाज ऐसी है कि इट इज वेरी चार्मिंग। एंड मैंने मैम से किया था, मैम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, डाउट सारी लेती हैं और एंड तक लेती हैं, तो बहुत मतलब हमारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं तभी क्लास खत्म होती है, तो अच्छा लगता है। इट इज नाइस। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच फॉर दीज काइंड वर्ड्स। चलिए मैडम, तो पहले तो आप ये अब नंबर बी बढ़ाने वाले हैं ना। जी 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 सर, अब तो हम बी के मैडम, पास आ जाते हैं। बी के पास आने से पहले मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि 13 तारीख से हमारी क्लास आ रही है, एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी थ्रू साउंड वाइब्रेशन। इसका एनर्जी एक्सचेंज है 11,111 रुपये। आज जो रात को 12 बजे से पहले पहले पेमेंट करना चाहता है, उसके लिए हमने आज का ऑफर निकाला है 10,500, 10,500, यानी कि 600 कुछ रुपए का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप 13 तारीख तक करना चाहते हैं तो 11,111 रुपये में 13 तारीख को सुबह को 10 बजे तक एडमिशन ओपन है। उसके बाद आप मुझे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। 13 तारीख को आफ्टरनून की क्लास है, ये 12:11 की। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। पेमेंट करने के बाद आप, मेरा नंबर है 7665559566, वहां पर पेमेंट करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको दे रहे हैं मेडिकल न्यूमरोलॉजी एंड मेडिकल प्रोनोलॉजी, जो कि दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं। ये रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, यानी कि 12 दिन की तो आप लाइव क्लास लेंगे मैडम के साथ, जिसके अंदर हम केस स्टडीज भी लेंगे, पढ़ेंगे भी। इसके अलावा मेडिकल न्यूमरोलॉजी और मेडिकल प्रोनोलॉजी, जो भी साउंड वाइब्रेशन पे है और वो डेट ऑफ बर्थ पे है, वो दोनों क्लासेस लगभग 5-5, 6-6 दिन की है। वो कोर्स आपको पहले दिन ही रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, ताकि आप उनको बीच बीच में देखकर मैडम से क्वेश्चन आंसर कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 10,500 रुपये आज रात को 12 बजे तक पेमेंट करके आप मेरे नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मेरा नंबर है 7665559566। पेमेंट करने का नंबर है 9675176666।
आप मेरे नंबर पर स्कैनर मांग सकते हैं। अगर कोई फॉरेन क्लाइंट है तो पेपाल का लिंक हम दे देंगे आपको। किसी को रोजर पे का लिंक चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए काम में आता है, या अगर आपको चाहिए तो बहुत जगह काम आता है, आप वो भी ले सकते हैं। बैंक डिटेल आपके सामने ही है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर भी आपके सामने है। सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप 7665559566 पर सेंड करनी है। पेमेंट करने के बाद जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं वो सिर्फ अपना नाम लिख देंगे और कल सुबह तक आपके पास उसका कंफर्मेशन आ जाएगा। जी मैडम, अब बी पे चले। जी सर, बी पे चले, कोर्स कंटेंट बता दें कोर्स सर। कंटेंट बताओ ना मैडम आप। जी 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 सर। सर स्क्रीन आप शेयर करेंगे? मैं करूँ, आप बोलो तो मैं कर देता हूँ। जी 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 सर। चलिए, कोर्स कंटेंट मैडम थोड़ा विस्तार से बताइए कि आखिर आपने इतने दिन क्यों ले रहे हो इसके अंदर, और जो 2 क्लासेस एब्सोल्युटली। हमने फ्री दी है उसके अंदर भी आपने क्या क्या पढ़ाया है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए, फिर बी पे चलते हैं। देखिए, जो नेम है, आई ऑलवेज से, ये सबसे बड़ी पावर है। इट इज द गॉड रेमेडी ऑफ न्यूमरोलॉजी। आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, पुराने स्क्रिप्चर्स, न्यूमरोलॉजी की अगर कोई भी रेमेडी है जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स से हमें हमारे पास आती है, वो सिर्फ नाम है। और इसीलिए आज की जनरेशन ने, पुरानी जनरेशन ने, पीढ़ी दर पीढ़ी से नामकरण होता आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बकायदा इसकी शुद्धि होती है, इसका हवन होता है, फिर बच्चे को उस नाम से बुलाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेटर्स का मतलब क्या होता है। जो पहला अक्षर है, सबसे पहले तो समझिए वो निकालते कैसे हैं। उसके बाद ये समझिए कि जब निकाल लिया अक्षर, हम पहुंच गए, र से नाम रखो, ब से रखो, स से रखो। अब नाम जो रखेंगे ये फर्स्ट लेटर से, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके क्या ट्रेट्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ए टू जी जो लेटर्स हैं, इन्हें ही पढ़ने में हमें बहुत टाइम लग जाता है पहले तो। फिर ये लेटर्स अगर रिपीट हो रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, और अगर रिपीट हो रहे हैं तो अब क्या करें। सिर्फ एक अक्षर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम पूरा नाम नहीं बदल सकते। थोड़ी बहुत चीजों की हम सिर्फ रेमेडी से भी रिलीफ ला सकते हैं। तो इसलिए हम रेमेडीज क्या कर सकते हैं, आपके लाइफ में क्या लकी नंबर्स हैं, क्या अनलकी नंबर्स हैं, जिनके बेसिस पर आप अपने नाम का लेटर चूज कर सकते हैं। कोई भी लेटर अगर आपके नाम में बहुत बार रिपीट है तो क्या होगा, क्या उसका मेडिकल इश्यू आ सकता है। 1 से लेके 108 तक देखिए, नेम को पढ़ रहे हैं, आराम आराम से सारी चीजें पढ़ते हैं। मेरा फंडा ये नहीं है कि 1 3 5 पे सीधा ले जाइए। जरूरी नहीं है 3 नंबर का हर कंपाउंड आपको सूट करे, या 5 नंबर का सूट करे, या 4 नंबर का हर कंपाउंड बुरा ही हो। तो इसलिए हमें समझना है कि 1 से लेके 108 तक के जो कंपाउंड्स हैं उनका क्या मतलब होता है। सोशल मीडिया पे अलग नाम देना है, ईमेल आईडी पे अलग नाम देना है। अगर आज मैं जाऊंगी surbi@gmail.com तो ये मुझे नाम ही नहीं अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टेकन होगा। तो वहां पे आप कैसे नाम बना सकते हैं, आप कंपनी का नेम कैसे रख सकते हैं, किस नंबर पे लेके जाएंगे। और वाइब्रेशन, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, DI का वाइब्रेशन है तो प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है, LAL का वाइब्रेशन है तो खून की प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। क्या मंत्रा हम यूज कर सकते हैं, क्या यंत्रा यूज कर सकते हैं, क्या हेल्थ का जार यूज कर सकते हैं। एक एक चीज नाम के बारे में ना, पूरी चीज। और ग्रिड्स, आप लोग न्यूमरोलॉजी में ग्रिड बनाते हैं, हम नेम की ग्रिड बनाएंगे, और एक नहीं, 3 3 ग्रिड बनाएंगे। 3 3 ग्रिड हम बनाएंगे। अपनी लाइफ में सबको पैसा चाहिए, और सिर्फ पैसा नहीं, सबको टॉप क्लास पैसा चाहिए, सबको मर्सिडीज चाहिए, किसी को छोटी गाड़ी नहीं चाहिए। तो वो सब आएगी अगर आप नाम के इस वाइब्रेशन को, इस हिडन साइंस को एक बार अपनी लाइफ में समझ लेते हैं। रेमेडी से भरा कोर्स है, बहुत कोर्स है। साथ ही साथ हम मेडिकल प्रोनोलॉजी का कोर्स इसमें आपको साथ में दे रहे हैं। आपके नाम से आप ये पता लगा सकते हैं मेरे कौन से बॉडी ऑर्गन में, किस साइड में क्या डिजीज चल रही है, या चल नहीं रही है तो क्या होने वाली है, कौन से प्रॉब्लम लेटर्स है, क्या प्रॉब्लम प्लेसेस है। हर एक चीज, वो रिकॉर्डेड कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इसमें। साथ ही साथ जो लोग न्यू हैं उनके लिए भी, सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से, और हर किसी का डेट ऑफ बर्थ अलग है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको क्या मेडिकल इश्यूज है। एंड आई कैन विथ फुल अश्योरेंस से कि आपको जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी से जो एक्यूरेसी मिलती है ना हेल्थ इश्यूज की, इट इज टॉप नॉच। वो आप कभी कहीं किसी चीज से कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे जो आपको मेडिकल न्यूमरोलॉजी से एक्यूरेसी मिलेगी कि हेल्थ इश्यूज क्या चल रहे हैं। कैंसर भी अगर होगा ना, आप ये बता देंगे प्रोस्टेट का कैंसर है, ब्रेन का कैंसर है, लिवर का कैंसर है।
तो ये पूरा कोर्स आपको मिल रहा है जिसमें हम दशा निकालते हैं, महादशा निकालते हैं, और खाली मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में ही 150 से ऊपर रेमेडीज थे। प्रोनोलॉजी के रेमेडीज अलग हैं, मेडिकल प्रोनोलॉजी के रेमेडीज अलग हैं। तो रेमेडीज ही, रेमेडीज का जो कोर्स बनता है उससे ऊपर रेमेडीज इस कोर्स में है, प्लस 12 दिन जो हम पढ़ेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम 2 से 3 दिन की केस स्टडीज जरूर करते ही करते हैं। केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होती है। तो हम केस स्टडीज भी करते हैं, और मेरी नहीं, आप लोगों की ही केस स्टडी की जाती है। तो ये सब कुछ है इस कोर्स में, बेदिंग रेमेडीज हैं, सब कुछ है इस कोर्स में। 13 मई से शुरू हो रहा है, जो भी इनरोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इजी टू डू कोर्स है, बट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दिस कोर्स इज गोइंग टू लोड यू विद लॉट्स ऑफ नॉलेज। चलिए मैडम, बी पे आते हैं। जी सर। चलिए, अब अगर हम लेटर बी के बारे में बात करेंगे, तो वो लोग जिनका नाम शुरू हो रहा है बी से। अब बी को न्यूमरोलॉजी में कौन सा नंबर दिया गया है? 2। 2 का मतलब क्या है? 2 मीन्स मून। मून को क्या बोलते थे हमारे पुराने टाइम के? ये ना एस्ट्रोलॉजी आज की कल परसों की नहीं है, बहुत एंशियंट टाइम का कॉन्सेप्ट है ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सब। तो ये जो हमारे प्लैनेट्स है ना, इनको ऐसे देखा जाता है कि एक बहुत बड़ा सा किंगडम है। किंगडम में कोई रानी है, राजा है, एडवाइजर है, सेनापति है, प्रिंस है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लोग होते हैं ना, उनके साथ हमने प्लैनेट्स को एसोसिएट किया है, सो दैट आप समझ पाए हायरार्की। तो मून क्या है? मून होती है क्वीन। क्वीन क्या है? फीमेल एनर्जी है। तो वो कोऑपरेटिव तो रहेंगी रहेंगी। क्या रानी राजा के सामने जाके ऐसे बोलेगी, नहीं तुम्हारा नहीं चलेगा, जो मैं कहूंगी वही होगा? कोऑपरेट करना पड़ता है, सबके साथ मिला जुला के रहना पड़ता है। लेकिन बहुत ही नॉलेजेबल होती है क्वीन। एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स बहुत अमेजिंग होती हैं। आपने देखा होगा, एक क्वीन हरम की इतने सारे लेडीज को मैनेज करती है। क्वीन की कितने, राजा जी के कितने सारे वाइव्स होते हैं, उनको भी मैनेज करती हैं, अपने बेटे को भी बड़ा करती हैं। पूरा जो किंगडम होता था, उनकी सारी पॉलिटिक्स को भी झेलती थी, सब कुछ करती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स उनके कितने अमेजिंग होते होंगे कि वो ये सब कुछ कर पाते होंगे। मूडी ऑफ कोर्स फीमेल एनर्जी है थोड़ी सी। मून है, मून 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, इसलिए मूड में अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। लास्टली, रानी कितनी भी कड़क हो, स्ट्रिक्ट हो, कितनी भी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर हो, शी इज अ मदर, शी इज अ डॉटर, शी इज अ सिस्टर, अ वाइफ, शी इज अ फीमेल। एक सॉफ्ट पर्सनालिटी है अंदर से। क्योंकि सॉफ्ट पर्सनालिटी है तो इमोशंस तो होंगे ही होंगे उनके पास। इसलिए फैमिली की जब बात आएगी ना, तो ये लोग इतना ज्यादा इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। बोलेंगे तू बोल, या घुमा फिरा के अपनी बातों को बताएंगे। लेकिन जब वर्क प्लेस पे काम की बात आएगी ना, तब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो ये बी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेकिन अगर लेटर बी बहुत ज्यादा रिपीट हो जाए, सो अगेन एज आई सेड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज बैड। अगर ये जो रानी वाली एनर्जी है, फीमेल एनर्जी है, अगर ये बहुत ज्यादा रिपीट हो जाती है, तो क्या होगा उससे? इन दैट केस ये लोग बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो सकते हैं, और ओवर इमोशंस की वजह से इनके अंदर फ्रस्ट्रेशंस, मेंटल स्ट्रेस, ये चीजें बढ़ सकती। तो अगर ऐसा है कि लेटर बी बहुत रिपीट हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर हो सकता है कि आपका रूट डेस्टिनी कुछ 4, 8 कुछ ऐसा है, या कोई भी और रीजन है जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगी, जिसकी वजह से आपको ये बी की एनर्जी सूट नहीं करती, लेकिन आपका नाम शुरू होता है बी से, बबीता, बुलबुल, कुछ भी नाम हो सकता है। इन दैट केस क्या होगा? आप ये रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे पहला स्विच वर्ड क्या है? एलोइयम होलोरियस। 51 टाइम्स चैंट कर सकते हैं, या 108 टाइम्स चैंट कर सकते हैं। एडिशनली प्लस प्लस तो आप कितना भी चैंट कर सकते हैं। तो अगर ये रिपीट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा हम पजेसिव हो जाएं, मेंटल स्ट्रेस में चले जाएं, इमोशनल हो जाएं, उससे बेटर है कि या तो हम नेम में करेक्शन कर ले, या फिर हम छोटी छोटी रेमेडीज कर ले जिससे हमें रिलीफ आ जाए। आप आपके जो लेफ्ट हैंड है, उसका जो ये थंब है, लेफ्ट हैंड का जो ये थंब होता है, इसमें सिल्वर का छल्ला पहन सकते हैं, जिसमें
बीच में खुला हुआ नहीं हो, पूरा जोड़ वाला हो, पूरा सिल्वर का छल्ला आप पहन सकते हैं। शुक्ल पक्ष के मंडे को पहनते हैं, अच्छे से पूजा करा के, एनर्जाइजेशन करा के, शाम के 6:15, 7:15, 8:15 या 9:15, ये 4 टाइम होते हैं। इनमें से कभी भी पहन सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लीजिए। सारी नेगेटिविटी कट जाएगी, क्योंकि ये भोलेनाथ का मंत्र है। शिव जी को भोले बाबा क्यों कहा जाता है, भोलेनाथ? क्योंकि वो भोले हैं। वो हमारी प्रेयर्स को बहुत जल्दी सुन लेते हैं और बहुत जल्दी हमें क्षमा देकर हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ले आते हैं। मिनिमम 108 टाइम्स जरूर कीजिए। बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो 28 टाइम्स भी आप इसे कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी 108 टाइम्स आप इसे जरूर कीजिए। बी लेटर वाले कौन से लोग हैं जो इससे रिलेट कर पा रहे हैं? चलिए, बी लेटर वाले हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई रिलेट कर रहे हो तो। नहीं तो मैडम 2-3 लेटर ले लो, फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। दो जी तीन सर, लेटर एक बार ओके। पढ़ा दीजिए। अच्छा, मैं जो मैसेजेस में लिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्लास कितने बजे है, तो आपने शायद ध्यान से पूरा वो देखा नहीं है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाए। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की और जानकारी भी आपको चाहिए तो आप, मेरा नंबर है 7665559566, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं हमसे। 7665559566 ये नंबर है, आप जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 12 दिन की क्लास है। एनर्जी एक्सचेंज 11,111 है। 10,500 रुपये रात को 12 बजे तक, और 11,111 आप कभी भी ले सकते हैं इसको। क्लासेस 13 तारीख से 12:11 यानी आफ्टरनून का इसका बेस्ट टाइमिंग है। इसके अंदर हम 2 कोर्स आपको फ्री दे रहे हैं जो रिकॉर्डेड रहेंगे, जो ऑलरेडी पहले दिन ही आपको दे दिए जाएंगे। मेडिकल न्यूमरोलॉजी एंड मेडिकल प्रोनोलॉजी। कोर्स कंटेंट मैडम ने अभी बताया है। 1 से 1.5 घंटे की ये क्लासेस रहती हैं। 12 दिन तक लाइव चलेंगी और 12 रिकॉर्डेड कोर्स आपको पहले दिन ही मिल जाएंगे। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा। कोई क्लास मिस होने पे उसकी लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलती है आपको। रिकॉर्डिंग 6 मंथ के लिए रहती है, और जितने भी नोट्स रहते हैं वो 1 साल के लिए आपको दिए जाते हैं। और सर्टिफिकेशन आपको ई सर्टिफिकेशन दिया जाता है कंप्लीशन का, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाता है। फिर भी कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप, मेरा नंबर ये लिखा हुआ है 7665559566 पे, वहाँ पर अभी का अभी व्हाट्सअप कर और जानकारी ले सकते हैं जी। अब बी नंबर वाले हो गए, सी बता दीजिए मैडम। जी 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 सर, फिर से मैं कहूंगी कि देखिए, लाइफ तो सबकी चल रही है, लाइफ किसी की नहीं रुकती है। लेकिन अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर बड़ा बनना चाहते हो, तो नेम एक ऐसी पावर है जो आपकी लाइफ में बहुत परसेंटेज का इम्पैक्ट लेके आ सकती है। और हेल्थ के बारे में तो मैं अपने कोर्सेज में जो भी पढ़ाती हूँ, उतना सारा ही कोर्स आपको इसमें फ्री मिल रहा है। तो हेल्थ की वेल्थ भी मिल रही है, नेम का इम्पैक्ट भी मिल रहा है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। बहुत कुछ आपको इसमें पता चलेगा सिर्फ नाम से, कि आप कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी के बारे में। चलिए, लेटर सी की तरफ आते हैं। अब सी का सबसे पहले तो मैं नंबर बताती हूँ, 3 मतलब जुपिटर। अब जुपिटर कैसे है? हमारी लाइफ में जो कुछ भी हमें मिल रहा है, गुरु की ब्लेसिंग होती है। गुरु का हाथ अगर आपके सर पे है ना, बड़े से बड़ा कर्म भी, ऐसा नहीं है कि सफरिंग नहीं मिलेगी, लेकिन काटने में इतनी आसानी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं उस चीज को। इतनी बड़ी ये ब्लेसिंग होती है जुपिटर की। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर आपको ओवरऑल बेनिफिट देता है हर जगह पर। क्रिएटिविटी देगा, आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, आपको थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी बनाएगा। क्योंकि कैसा होता है ना, आप सोचिए, गुरुजी हैं, आपके घर पे गुरुजी आए हैं, तो कैसे, जैसे हमारे घर पे तो गुरुजी आते हैं तो हम उन्हें बिठाते हैं ऊपर बेड पर और हम लोग खुद नीचे बैठते हैं, या हम उन्हें एक पेडेस्टल पे बिठाते हैं और हम नीचे बैठते हैं, है ना? तो थोड़ा सा, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट हाँ, थोड़ा सा वो डोमिनेटिंग वाला जो फैक्टर है उससे आप समझ सकते हैं कि अगर सी से नाम शुरू होता है तो वो फैक्टर आ सकता है। और अभी गुरु कैसे हैं, क्या आपने, मतलब आपको अच्छा लगेगा कि गुरु आपके सामने, आप जिनको भी मानते हैं वो आपके सामने खड़े हैं, वो पानी का ग्लास उठा के रख रहे हैं, वो खाना परोस रहे हैं और आप बैठे हुए हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि गुरुजी आप हमें बता दीजिए क्या करना है और आप बैठिए, हमें करने दीजिए, हमें आज्ञा दीजिए। इसलिए जो लेटर सी से शुरू होता है जिनका नाम, वो लोग कैसे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन फिजिकल वर्क में वो इतना बिलीव नहीं करते हैं, वो लेजी हो जाते हैं। और अगर आप उन्हें इम्पोर्टेंस दोगे,
उन्हें ना जैसे सी लेटर वाले लोगों के साथ क्या है कि काम नहीं हो रहा है आपका, कोई भी कोई काम नहीं कर पा रहा, कोई ऐसा काम अटक गया है जो कोई और नहीं कर पा रहा है। तो अब आप सी लेटर वाले के पास जाओ, उसको बोलो अरे यार ये तो तुम ही कर सकते हो ये काम, और तो कोई कर ही नहीं पाएगा इस चीज को, तुम्हारे अलावा किसी में पोटेंशियल ही नहीं है इस चीज का। इस तरह की बातें आप उनसे कीजिए, थोड़ा सा उनको चने के झाड़ पे चढ़ाइए और अपना काम करवा लीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सारी चीजें हो गई, लेकिन ये लोग अपने बातों को अपने पेट में क्यों नहीं रख पाते हैं। अब सी की शेप देखिए, ऐसी है। स्टमक कैसा होता है, पूरा गोल। और आप सी की शेप कैसे देख रहे हैं, खुला हुआ स्टमक। ये क्या हुआ, ओपन स्टमक। हर चीज इंपॉर्टेंट है लेटर को पढ़ने में, इवन द शेप। तो ये खुला हुआ पेट है। जब पेट खुला होगा तो क्या होगा, बातें अंदर तो आएंगी लेकिन यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। जब हम लेटर ओ की बात करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि ये लोग मिस्टीरियस होते हैं, क्योंकि इनकी सारी बातें पेट के अंदर ही घूमती रहती है, घूमती रहती है, गोल 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 गोल। सी वालों की क्या है, पूरा ही खुला पेट है, जो आया वो निकल गया। तो ये लोग कोई भी बात को अपनी तरफ रख नहीं पाते हैं। अगर ये लेटर बहुत रिपीट होता है तो उस केस में क्या होगा कि ये ना अच्छे होते हैं हर काम में, लेकिन इन्हें लगता है मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसा भी कर लूं, मैं वैसा भी कर लूं। उस वजह से ये अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हर जगह अगर आप हाथ डालोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर सोना ढूंढना है ना तो एक ही जगह बैठकर खुदाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, कभी ना कभी मिल जाएगा। हर जगह छेद कर दोगे, गड्ढे कर दोगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको सी की अफ्लिक्शन है तो आप क्या कर सकते हैं, ये दो बहुत ही छोटे छोटे से स्विच वर्ड्स हैं, आप चैंट कर सकते हैं, एडजस्ट, एडजस्ट, एडजस्ट। या आप चैंट कर सकते हैं टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर। अपनी माता के, अपने पिता के पैर रोज छूइए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी के सबसे पहले गुरु हैं। तो उन्हें अपना गुरु मानिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, आपके प्रॉब्लम्स खत्म होने लग जाएंगे। और धरती माँ, धरती भी हमारी माता है, सब कुछ धरती की ही देन है। आज अगर फर्टाइल लैंड नहीं हो तो हम क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसलिए कुछ और नहीं तो धरती माता का ही स्पर्श कीजिए और अपने सर पर हाथ से छूकर धरती माँ को अपने सर पर लगा लीजिए। आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आने लग जाएंगे। अच्छा लेटर होता है, लेकिन दो ही प्रॉब्लम्स होती हैं, थोड़ी सी ये कि बातें पेट में नहीं पचेंगी, दूसरी ये कि हाई हेडेडनेस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम लेटर डी के बारे में बात करेंगे, डी, अब देखिए डी का नंबर क्या है, 4, तो वो है राहु। राहु को किसी का डर नहीं, राहु को किसी का डर नहीं। राहु बस अपनी धुन में सवार है, उसको जो करना है, उसको जो चाहिए बस वही ठीक है, उसको वही करना है और उसको वैसा ही करना है। तो क्या होगा, डी फॉर डेयरिंग। जो बोलना है ना इन्हें, वो बोल्ड होके बोलेंगे। आज अगर उन्हें आप पसंद नहीं हो ना, आपके मुंह पे आके बोलेंगे मुझे ये चीज नहीं पसंद है, चाहे बाद में रिग्रेट करें कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया। कोई चीज नहीं पसंद तो नहीं पसंद, पसंद है तो पसंद है। हेल्पफुल बहुत है, हार्डवर्क बहुत करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम मार कहाँ खा जाते हैं कि डिप्लोमेसी नहीं आती। डी से इन्होंने डेयरिंग होने का ट्रेट तो ले लिया, लेकिन डी फॉर डिप्लोमेसी का जो ट्रेट है ना, वो नहीं लिया इन्होंने। तो सब कुछ जाके सीधा सीधा ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल देते हैं। और राहु है, राहु हमें स्ट्रेस देगा, स्ट्रेस क्यों दे रहा है वो भी पता नहीं लगने देगा, प्रॉब्लम्स देगा लाइफ में, इरिटेशंस देगा, स्ट्रेस पैदा करेगा, हार्डवर्क ज्यादा करवाएगा, रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन हार्डवर्क बहुत ज्यादा करके। और जब कोई इंसान ऐसा होता है ना कि उसे पता है मुझे जिंदगी में मेहनत 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 करनी है, उसके बाद ही मुझे कुछ मिलेगा, तो ऐसे लोगों के जो इमोशंस है ना, कभी कभी वो थोड़ा सा बैक सीट ले लेते हैं, बिकॉज दे बिकम मोर प्रैक्टिकल। उन्हें पता है मुझे तो अपने आप को घिसना ही है, चप्पल अपनी घिसनी ही है। अगर ये लेटर बहुत ज्यादा रिपीट हो गया या आपको इस लेटर की अफ्लिक्शन है तो क्या होगा ऐसे केस में, इन दैट केस आपको स्टमक के प्रॉब्लम्स आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स जैसी चीजें आ सकती हैं। इसलिए इन्हें ध्यान रखना चाहिए। अब अगर किसी का नाम हो हर्षदीप,
तो आपको नेम करेक्शन करना है। अब आप उस नेम करेक्शन में डबल DIP कर दें, तो मैं ये कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी। सिर्फ 1356 पे लाके कोई फायदा नहीं है, जब आपने उस पर्सन की लाइफ के दूसरे इश्यूज और बढ़ा दिए। इसलिए हर चीज को देखना होता है, एक नाम में बहुत सारा मिस्ट्री छुपा है। हर एक चीज को देखिए, हर एक चीज को समझिए और उसके बाद कुछ डिसाइड कीजिए। कमिंग टू लेटर ई, सबसे पहले मैं बता देती हूँ, लेटर ई जिनके पास भी रिपीट हो रहा है ना, सब लोग देख लो, डाइजेशन का इश्यू आएगा, नर्व से रिलेटेड इश्यू आएगा। अब देखो, ये जो पेट होता है, ये अच्छा खासा, जैसे डी का था पेट था, ओ का ऐसे स्टमक होता है, ई ने क्या किया, एक लाइन बनाई और पेट में यहाँ पे लगा दिए कट्स। और आपने क्या किया, नाम ले लिया, हर्ष दीप, कुल दीप, ईशा, बार 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 ई को रिपीट कर दिया, तो क्या होगा, डाइजेशन के इश्यूज आएंगे। ई नंबर होता है 5 का। 5, अगर आपने कल का भी मेरा सेशन अटेंड किया होगा तो आपको मैंने बताया था, 5 का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर सारी हरी चीजें, ऑल ग्रीन थिंग्स इन आवर बॉडी। ग्रीन क्या है, पेरिनेली ग्रीन क्या है, नर्व्स। ये मर्क्यूरी का नंबर है, तो आपको नर्व से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी रेमेडी क्या है, डू नॉट कंज्यूम टी। चाय छोड़ दीजिए, या तो कोर्स कर लीजिए, या किसी से नाम करेक्ट करा लीजिए, या चाय पीना कॉफी पीना छोड़ दीजिए। नो एसिडिटी फूड, सात्विक फूड खाइए। अब अगर किसी का पहला लेटर डी है तो क्या होगा, डिसिप्लिन के बहुत पक्के होंगे, हेल्प भी बहुत ज्यादा करेंगे। ई है, मर्क्यूरी की ब्लेसिंग है इन लोगों के पास, कुछ भी अट्रैक्ट कर लेंगे, हर जगह अपना संतुलन बनाना, क्योंकि बुद्धि हो गई, मर्क्यूरी मतलब बुद्ध देवता, बुद्ध मतलब बुद्धि से जोड़ा जाता है, तो बुद्धि इस्तेमाल करेंगे। सिचुएशन बुरी है, क्या करें, बुरा है तो बुरा है, लेकिन इसमें बेस्ट क्या कर सकते हैं वो ये लोग करने की कोशिश करें। सब लोग पैनिक कर रहे होंगे, ये नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को अपनी एक्चुअल फीलिंग्स ना एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, और अगर पब्लिक एट लार्ज में इनको क्रिटिसाइज किया जाए, बोला जाए कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, वो ओपिनियंस ना थोड़ा सा ले नहीं पाते। बट दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी नाइस पीपल। ई ओवरऑल एक बहुत अच्छा लेटर है, अगर आप किसी को ई लेटर सजेस्ट करते हैं और वो उनको सूट करता है, आपको ये समझना है पहले तो, लेटर सूट करता है या नहीं। अगर ई सूट करता है तो आप ई लेटर को ले सकते हैं, बहुत अच्छा लेटर है ये, नॉलेज भर भर के आएगी, क्योंकि मर्क्यूरी की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग इनके ऊपर होती है। दिमाग बहुत अच्छा है, और डिसीजन दिल से नहीं, हमेशा दिमाग से लेते हैं, सारी चीजों को बैलेंस करके, सारी चीजों को सोचने समझने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं। लेटर एस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, एस बहुत इजी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत इजी लेटर है। देखो, एफ का मतलब क्या हो गया, फैमिली, और एफ का मतलब हो गया फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इनका जो पूरा घूम फिर के इनकी लाइफ का जो मोटो है ना, वो कहाँ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है फैमिली और फ्रेंड्स पे। और तीसरा हो गया एफ फॉर फोकस, तो फोकस अच्छा रहेगा, फ्रेंड्स के ऊपर फोकस करना, फैमिली के ऊपर फोकस करना, अपने चीजों के ऊपर फोकस करना, जो भी हो, ये हर तरह से सारी चीजों को संभाल लेते हैं। लेकिन एफ से क्या होता है, फीमेल, इनकी लाइफ में फीमेल्स की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत अच्छी तरह से लेते हैं, और अगर कोई घर में ऐसा बच्चा है, ऐसा इंसान है जिसकी हेल्थ खराब हो रही है बार बार, और आपको लगता है कि इफ लेटर उनको सूट कर रहा है, सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगेन आई विल से, वो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी। बट इफ यू थिंक लेटर एफ सूट्स देम, इन दैट केस आप उन्हें एफ लेटर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो बहुत अच्छे हेल्थ प्रोवाइडर लेटर्स होते हैं, एफ एंड एम। तो लेटर एफ आप उन लोगों को दे सकते हैं, बहुत अफेक्शनेट लोग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बस एक ही कमी है, अपनी कमियों को बहुत जल्दी अपना नहीं पाते, क्योंकि ना सबसे इतना प्यार करते हैं कि वो देख नहीं पाते हाँ मुझ में कुछ कमी है। बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार करते हैं,
बहुत ज्यादा। और अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। थोड़ा सा जिद्दीपना इसी वजह से इनमें आ जाता है। इनका जो प्यार है ना, इनका जो केयर है ना, वो ही थोड़ा सा इनका दुश्मन बन जाता है। मल्टीपल टाइम्स इस लेटर को मैं रिपीट करने के लिए नहीं एडवाइस करूंगी, क्योंकि ये जिद्दीपना बढ़ा देता है। और ना, मतलब आप इतना कुछ करना चाहते हो अपने फैमिली के लिए, इतना कुछ करना चाहते हो अपने फ्रेंड्स के लिए, और अच्छा करना चाहते हो, कि अच्छा करने के चक्कर में ना आपकी डिजायर्स बढ़ती है और आप गलत जगह भटक सकते हो। इसलिए इन लोगों को क्या करना है रेमेडी में, अपनी दिल को मजबूत करना है। हमारी 7 चक्रास होते हैं, उसमें से इन लोगों को अपने हार्ट चक्रा के ऊपर वर्क करने की जरूरत होती है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं आती है चक्रा हीलिंग, कुछ भी नहीं आता, तो आप बस आंख बंद कीजिए और मेडिटेट कीजिए, और बोलते रहिए यम, यम, यम। ये जो अफर्मेशन है ना, ये देते रहिए, ये साउंड बनाते रहिए। ये साउंड सीधा आपके हार्ट चक्रा से आपको कनेक्ट करती है, और आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। आप अफर्मेशन भी दे सकते हैं, अफर्मेशंस बहुत ज्यादा वर्क करती हैं। आई एक्सेप्ट लव एंड आई गिव लव इजीली। अफर्मेशन दीजिए मैडम कि ये लव। अफर्मेशन वगैरह जो ये अपनी रेमेडियां है, ये भी हम कोर्स में सिखाने वाले हैं ना? सर सब कुछ, अभी तो ये तो कुछ है ही नहीं, नाम तो जी जी। इतनी बड़ी शास्त्र है कि इसमें क्या, मैं आपको कोर्स में भी बार बार बताऊंगी ना कि ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, वो कम है। क्योंकि जब पढ़ते हैं तब वैसे भी इतनी चीजें याद भी आ जाती हैं अलग से, और ज्यादा आउट ऑफ द कोर्स भी। प्लस कोर्स ही अपने आप में इतना वाइड है कि हम उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। जी। रेमेडीज की बात करें तो A to Z में ही हम हर लेटर की कम से कम 3-3 4-4 रेमेडी तो सिर्फ हम लेटर की कर रहे हैं। तो 26 × 4 करेंगे तो उतना तो हमने सिर्फ लेटर की रेमेडी कर ली। और ठीक। रेमेडीज अलग से हैं, रिकॉर्डेड कोर्स में 200 रेमेडीज अलग से है। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब लोगों से बात कर लेते हैं, 9 बजे क्लास जी भी। सर। तो अब कोई मैडम से बात करना चाहता है, कोर्स के बारे में जानना चाहता है, या कोई कुछ अपना मैडम से जिन्होंने क्लासेस की हैं, अगर आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने मैडम के साथ एक भी क्लास की है और ये वाली क्लास करना चाहते हैं, तो आप आपके डिस्काउंट के लिए मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको हम स्पेशल डिस्काउंट देंगे। जिन्होंने भी मैडम से कोई भी एक क्लास की हुई हो, वो उनके लिए हम एक स्पेशल डिस्काउंट देंगे। उसमें कुछ चीज़ है वो आप मुझसे बात कर सकते हैं। और अब अगर मैडम से कोई बात करना चाहता है तो बात कर सकता है जी। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकते हैं। पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो, पर्सनल कुछ हो, तो आज मैडम से हम कोशिश करेंगे कि एक दो जनों का कुछ ना कुछ भला मैडम करके ही जाए थ्रू न्यूमरोलॉजी। तो नेहा जी से पहले बात करते हैं, फिर छाया जी से भी करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो भी आप बात कर सकते हैं। वैसे मैडम की कंसल्टेशन 5100 है, जिसमें मैडम 45 मिनट्स तक आपसे बात करती हैं। आज हम एक क्वेश्चन का ही आंसर ले पाएंगे और 2 से 3 जनों का ले लेते हैं जल्दी जल्दी। तो नेहा जी से ही बात कर लेते हैं। वैसे तो आप तो मैडम कोर्स में हो ही, फिर भी अगर आपको कुछ कहना हो या बात करनी हो तो बात कर सकते मैम आप दिखना बंद हो गए, पता नहीं कहाँ गए। हैं। कोई बात नहीं मैडम, मैं आप देख। ओके ओके। ओके, मुझे ये पूछना था, ये जो हम ये लेटर्स पे बेस्ड करेंगे, ये इंग्लिश लेटर्स पे बेस्ड पढ़ेंगे ना, नॉट ऑन हिंदी यस, लेटर्स, राइट? लेकिन जब ओके। हम फर्स्ट अक्षर निकालते हैं ना, तो वो ऐसे होता है स ब। तो वो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि कैसे हमें लेटर करना है, बट यस इंग्लिश लेटर्स पे बेस्ड है। ओके, और एक और क्वेश्चन था कि ये जैसे 1 to 9 जैसे नंबर्स होते हैं, तो ये अल्फाबेट्स जैसे हमारे 26 हैं, तो ये भी 9 के बाद रेपिटेशन हो जाते हैं, और नहीं लाइक? नहीं, अलग अलग फंडा है। या 9 की बात नहीं, 1 to 8 तक ही होते हैं हमारे अल्फाबेट्स। और ऐसा ओके नहीं है कि ABCDEFGH तक जाएगा फिर रिपीट होगा, नहीं। ओके। JYAIQ है, जैसे वो 1 ओ है, तो वो दूसरा रैंडम ऑर्डर होता है, हम कैलेंडर फॉलो ओके करते हैं उसमें, वो मैं आपको बताऊंगी क्लास में। ओके, गॉट इट, थैंक यू। और आपकी ओके क्लासेस नेहा जी। बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव होती हैं, नॉलेजेबल होती हैं, एंड आई एम सो ग्लैड आई गॉट टू जॉइन दिस वन आल्सो। थैंक यू। थैंक यू बहुत सो बहुत मच नेहा जी, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, माला कंवर जी का। राधे राधे हेलो। जी। राधे 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 माला सर। जी। राधे राधे माला जी। राधे राधे मैम। मैम सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मैं 3 दिन से वेट कर रही हूँ सर, मुझे कब अनम्यूट करे, कब अनम्यूट करे सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम मैंने आपका मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, तब से मैं मतलब
मुझे जैसे आपका वो मतलब एडवर्टाइजमेंट दिखा ना, तो मैंने बोला अरे ये तो वही मैम जिनका पॉडकास्ट देखा था। तो मैम बहुत बहुत जहां पर थैंक यू भी मतलब आपने पॉडकास्ट देखा था उनके डिस्क्रिप्शन में जाते तो कम्युनिटी का आपको लिंक मिलता है, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे पास आ जाते हैं आप वैसे ही। चलो, आप किसी न किसी बहाने तो आए। हाँ मैम का फोटो देखा ना, तो मैं उसी हिसाब से आई हूँ मैम सर। कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन पूछिए ना मैम, मैडम। हाँ तो मैम मेरा जो नाम है उसमें अभी जस्ट आपने बोला कि ALA का हेमोग्लोबिन का इशू रहता है। हाँ, आपको है हीमोग्लोबिन का इशू? हाँ मुझे रहता है मैम। ठीक है, आपको क्यों रहता है? ALA नहीं, आपके LA की वजह से, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा लोडेड आप फील करती है कि ये भी बहुत करना है, ज्यादा, वो भी करना है, इसका भी काम है, उसका भी काम है ऐसा? बहुत ज्यादा। एक डायरी बहुत मेंटेन ज्यादा। करनी पड़ती है कि आज के दिन ये काम निपटाना है। वो भी आपके नेम की गलत वाइब्रेशन, MAL का जो वाइब्रेशन है ना, उसकी वजह से है। जब तक आप इसको ठीक नहीं करेंगी ना, तब तक ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके ऊपर है, लेकिन एक होता है ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, की मतलब बोझ तले दब जाना वाला जो चीज होती है ना, वो है। तो इसलिए मैं आपको अभी के लिए, जो मैं आपको रेमेडी दूंगी, एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको दे देती हूँ अभी के लिए। आप वो कर लीजिए, उससे रिलीफ जरूर आएगा, लेकिन पूरा समझने के लिए आई वुड सजेस्ट आप क्लास में आएंगे तो बेटर पता चलेगा, ठीक है? तो ओम राम राहवे नमः, इसका चैंट कीजिए 28 बार एवरी डे। ओके। थैंक यू मैम। ओके माला जी, थैंक यू सो मच, राधे 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 राधे। बहुत मैम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुवर्णा जी, एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने किसी और प्लेटफॉर्म से भी क्रोनोलॉजी की हुई होगी, उसके बाद भी अगर आपको कहीं ना कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका सर्टिफिकेट मांगूंगा और आपको एक बहुत अच्छा डिस्काउंट दूंगा। तो आप वो काम भी कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि आपने ऑलरेडी की हुई है। तो रिपीट क्लास वाले भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने किया हुआ हो। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म से भी आपने किया है और रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जी सुवर्णा जी, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे थैंक यू राधे आज मेरा सुवर्णा नाम, जी। थैंक यू आज मेरा नाम लिया। अरे मुझे मैडम, पूछना ये सुवर्णा था। जो जी। आज ये सब लोग बोल रहे हैं ना थैंक यू मेरा नाम लिया, ये सब राधा रानी करवाती है। हमारे को तो जितने लोगों का कैमरा ओपन है, जितने लोगों ने हैंड कर रखा है, हैंड रेस कर रखा है, उसको हम रैंडमली लेते रहते हैं। तो ये राधा रानी का शुक्रिया करो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम तो माध्यम है बस। जी मैडम। थैंक यू सर। सुवर्णा मेरे जी, मेरे बेटे का नाम ओमकार है और वो 16 पे है, तो इज इट राइट या ये अच्छा है? इट्स वेरी क्योंकि बैड, इट्स वेरी बैड, क्योंकि ये कार्मिक नंबर पे है। काम बने हाँ, कभी, शायद पीक पे भी चले जाए, लेकिन अपनी गलती नहीं होते हुए भी काम बिगड़ सकता है, तो प्लीज हाँ इसको वही मत बहुत दीजिए। प्रॉब्लम है। वो अच्छा, प्रॉब्लम भी आएगी, और आपके अपने नाम में भी हो सकता है आपको मिसकम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहे, आप कहो कुछ और, लोग समझे कुछ और आपकी बात को। अच्छा जी, ओके। तो ठीक उसका है, तो शायद उसका, चेंज, अभी वो 12-12 ईयर्स का है, तो शायद चेंज करना पड़ेगा उसका ने, जी ऐसे जी, लगता है। अगर आप चेंज करें तो बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट आप खुद एजुकेट भी करके अपने आप को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आई वुड श्योरली रेकमेंड कि आप कहीं से चेंज करवाइए जरूर उनका नाम। ओके ठीक है, ओके, और थैंक आपका यू। भी नाम देख के मैंने बोला है कि आपको भी मिसकम्युनिकेशन का इशू आ सकता है, हो सकता है आप कहे कुछ और, लोग आपकी बात समझे किसी और तरह से। ठीक है, अच्छा जी, ओके। तो उस चीज का भी ध्यान जरूर रखिएगा। ओके सुवर्णा जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सुवर्णा थैंक जी, यू। राधे राधे। चलिए, तो आज हमने बहुत सारी बातें की। जाते जाते मैं आपको एक गिफ्ट दे देता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करके दे देता हूँ, ताकि जो लोग अंत तक बने हुए हैं उन्हें कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। जिनका नहीं ले पाए हैं उनको लिए मैं बता देता हूँ कि क्लासेस 13 तारीख से स्टार्ट हो रही है, और जिनका क्वेश्चन का आंसर नहीं ले पाए उनसे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। हमारा एक वेबिनार और आ रहा है, चित्रा मैडम उसको कंडक्ट करने वाली हैं, जो कि 14 तारीख को है, मकान कुंडली के ऊपर। तो आप सब लोग सेम लिंक, सेम आईडी, सेम पासवर्ड से आ सकते हैं। अगर आप मकान कुंडली में क्या होता है, किस तरीके से उसमें ब्लेसिंग आती है, वो हम 14 तारीख को बात करेंगे। ये क्लास करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इसके अंदर मैडम ने दो दो क्लासेस तो ब्लेसिंग दी हैं, बहुत सारी हम केस स्टडी भी लेने वाले हैं, बहुत बड़ा इसका कंटेंट है। सबसे ज़्यादा आजकल ये टॉपिक बहुत चल रहा है, और बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से मैडम बहुत सारे पैरामीटर्स को आपको पढ़ाती है। उसके बाद एक नेम टेलर होता है या डिज़ाइन होता है जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग लाता है। ये एक लाइफ चेंजिंग रेमेडी होती है।
इसीलिए इसका जो प्राइस है इतना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको पढ़ाना पड़ता है, बहुत सारा। 12 दिन तक मैडम पढ़ाएंगी, 12 दिन का आपको रिकॉर्डेड क्वेश्चन सेशन भी मिल रहा है, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन है, नोट्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत चीजें हैं इसके अंदर। तो आप सब लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। 10,500 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज है रात को 12 बजे तक, उसके बाद 11,111 रुपये। जिन्होंने मैडम से क्लास की हुई है ऑलरेडी, कोई भी, मैडम ने बहुत सारी क्लासेस कंडक्ट की हैं, वास्तु की, पॉमिस्ट्री की, लोगों की, बहुत सारी, किसी ने भी अगर की हुई है तो वो अपने डिस्काउंट के लिए मुझसे संपर्क कर सकता है। अगर आपने किसी अदर प्लेटफॉर्म से प्रोनोलॉजी की हुई है तो आप उसका सर्टिफिकेशन मुझे भेज सकते हैं और अपना डिस्काउंट मुझसे मांग सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस हमारे पास होती हैं उन सब का यूट्यूब का लिंक मैंने आपको दे रखा है। जो भी हमारी फ्री क्लासेस होती हैं, फ्री वेबिनार होते हैं, आज जो आपके पास जूम का लिंक आया है उसके नीचे ही नीचे हमने यूट्यूब का लिंक भी दिया है, जैसा कुछ लोग चैट में मांग रहे हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। जिस भी लिंक से आप ज्वाइन हुए हैं उसमें हमने यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है। फिर भी अगर किसी इन केस किसी तरह की इंक्वायरी होती है तो प्लीज कनेक्ट विद मी। माय नेम इज पुरुषोत्तम और मेरा नंबर है 7665559566। कुछ भी करिए, कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, बात करिए, क्योंकि बात करने से बात बन जाती है। कुछ भी डाउट्स रहते हैं, कुछ मन में ऐसा रहता है कि नहीं यार हम इतने सालों के लोगों के सामने नहीं पूछ सकते हैं, ये होगा या वो होगा, तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको लेटर और सोलर उसमें आंसर आ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार राधे राधे कर लेते हैं, फिर आज का गिफ्ट देता हूँ मैं आपको। चलिए, राधे राधे टू ऑल, थैंक यू वेरी मच। राधे 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 राधे। राधे।